हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। तो देखिए, राम मंदिर नहीं बनेगा जो खड़े थे सीना तान कर। राम मंदिर नहीं बनेगा जो खड़े थे सीना तान कर। हर मंदिर में राम बसे हैं, अब दिखाओ इसे उजाड़ कर, क्या कर लोगे। हर एक सांस में राम बसे हैं, सबके सबके अंदर राम है। हर एक तिनके तिनके में जो जो जीव, जितने जीव जंतु प्राणी हैं, सब में राम बसे हैं। उस मंदिर को कैसे आप नहीं बनने देंगे। वो तो हर दिन एक बच्चा जन्म लेता है, उसके अंदर भी राम है, उसको कौन उजाड़ पाएगा। तो पता है क्या है, जो लोग उसमें बाधक थे ना, आप छोड़ दीजिए किसी और धर्म के थे, हम तो हिंदू है ना, मैं तो सनातनी हूँ, सनातनी हिंदू, ठीक। लेकिन सोचिए कितने हिंदू भाई खड़े हो गए थे कि वो मंदिर ना बने। क्यों? राजनीति के चक्कर में। ऐसा कोई कर सकता है? सोचिए, उस चीज को रोक रहे थे जो एक एनर्जी है, हाई एनर्जी, उस भगवान की मूर्ति को बनाने के लिए रोक रहे थे। जो एक आत्मा और परमात्मा की जो बीच की ओर डोरी होती है, वो थी वो मंदिर। वो हर जगह जितने मंदिर हो, क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही तो होता है उस मंदिर में। जब हम जाते हैं भगवान के पास तो क्या मिलता है वहां? वहां हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हमारे परमेश्वर वहां अपनी एनर्जी को फील कराते हैं। और सोचो कैसे बेवकूफ लोग हैं कि उस एनर्जी को कट करने पे तुले थे कि मंदिर मत बनाओ। अरे वहां रोजगार का नाम ले दिए कि इससे रोजगार कहाँ मिलेगा, मतलब पूरी कमियां निकाल दिए थे उस मंदिर की वजह से। लेकिन पता है क्या, जिन्होंने ये किया कुछ हुआ उनका। भगवान को आना था, भगवान आ गए। तो उस एनर्जी को कोई रोक पाएगा? एनर्जी जहां आनी चाहेगी वहां कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा ना। लेकिन सोचिए, आप सोचिए जैसे पतंग है, पतंग है तो पतंग की जब दूर तक पतंग उड़ती है तो उसकी जो डोर होती है पतली सी, एक धागा ही तो है, और वो बच्चा उड़ाता रहता है। तो आप जो ये महान आत्माएं थी मंदिर बनाने के लिए जो रोक रही थी, तो क्या कर रहे थे, जैसे वो पतंग और उसकी जो लाइनें हैं, वही तो मंदिर था। एक परमात्मा और नीचे आत्मा, उसके जो बीच की डोर थी, वो डोर को काटने की कोशिश की गई थी। और जब कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, उसकी डोर को काटा जाए तो क्या होता है, अलग हो जाते हैं ना दोनों। तो आप लोगों ने तो वही किया था ना। तो ये सब क्या है, पाप कर्मा है। गलती नहीं दे रही हूँ, वो आप भी इंसान हो, जिसने भी ये रोका था सब इंसान है। लेकिन वहां अंतर इतना था कि वो भगवान को ना मानने वाले लोग थे, तो वहां उनके अंदर नेगेटिविटी भर गई थी। इंसान कोई गलत नहीं होता, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सब अच्छे ही पैदा होते हैं, सब अच्छे ही रहते हैं। लेकिन बस थोड़ी सी सोच का ही अंतर हो जाता है, विचार बदल जाते हैं। और विचार कब बदलते हैं? जब इंसान भगवान से एनर्जी कट कर लेता है, तब होते हैं। तो उस चीज से एक चीज तो सीख मिल गई ना। दूसरी बात यह है कि वो जो भगवान होते हैं ना, भगवान जैसे ट्यूबवेल नहीं होता है, तो वैसे ही भगवान, जब ट्यूबवेल से पानी जाता है हर खेत में, तो ऐसे ही वो परमात्मा है। जब वहां से हम एनर्जी लेते हैं तो सारी सोल के अंदर वो एनर्जी जाती रहती है। और आप उस एनर्जी को बंद करने की सोच रहे थे, नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे राम, जिनको आना था वो आ गए। तो उस एनर्जी को कोई नहीं रोक सकता। जो सच को कोई कभी छुपा पाया है, कितना भी कोशिश कर ले, भले कलयुग चल रहा है, यहाँ है झूठ का बोलबाला, लेकिन जो सच है ना, वो सूरज की तरह चमकता है। सूरज एक ही तो है, वो जो एक सच है वो सूरज है। कितनी भी लोग लग जाएं, कितने भी पर्दे ढक दें, लगा दीजिए, कितने पर्दे लगाएंगे वहां, सूरज की रोशनी को रोकने के लिए कभी नहीं रुकेगा। तो यही होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, कभी किसी मंदिर में तो बाधा बनना ही नहीं चाहिए कि कोई मंदिर ना बनाओ, भगवान के नाम पे लड़ाई, ये सब बेकार चीजें हैं। क्योंकि भगवान जो है, भगवान एनर्जी है, और भगवान का जो मंदिर है वो समझ लीजिए वो रास्ता है। एक परमात्मा और एक आत्मा का मिलन जो होता है उसी मंदिर के थ्रू होता है। इसीलिए तो लोग घर में छोटे छोटे मंदिर बनाते हैं। मंदिर क्यों बनाया जाता है, क्यों सजाया जाता है उसे? क्यों? उस मंदिर में हमारे परमात्मा आएंगे और इस आत्मा से मिलन होगा। और क्या, परमात्मा क्या है, एक ऐसे दूल्हे हैं ना, और ये जो आत्मा है ये दुल्हन है। और तभी तो अपनी दुल्हन को लेने आते हैं और चले जाते हैं लेके, तो ये बॉडी डेड बॉडी बन जाती है। तो ये सब चीजें इंसान समझने की चीज है। और ये कहीं किताबी ज्ञानों से नहीं मिलता। ये पता है, यूनिवर्स से भगवान अपने आप उस इंसान के अंदर डेवलप कर देते हैं। मैं जो आपके सामने बोलती हूँ किताबी ज्ञानों से नहीं बोलती हूँ, वो भगवान देते हैं एनर्जी। तो उस एनर्जी को जब समझोगे ना, तो कभी आप बाधक नहीं बनोगे किसी चीज में, अच्छी चीज में तो बिल्कुल नहीं बनोगे।
तो हमेशा ये याद रखना कि भगवान के नाम पे जो ये युद्ध होते हैं ना, राजनीति खेली जाती है, ये सब नहीं खेलना चाहिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।